ये दोषी, इस प्रकार का दोषी चाहे कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए ना। हमने प्रशासन को चेतावनी भी दी है, अगर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, अगर कहीं भी हमें ये दिखाई दिया कि लिपापोती हो रही है, तो हम पूरे हरियाणा की खाप पंचायतों की, किसान संगठनों की और सामाजिक संगठनों की फिर दोबारा एक महापंचायत बुलाएंगे और उसमें कोई बड़ा निर्णय लेने का। ये जो आरोपी प्रिंसिपल के सहयोगी है उनको सस्पेंड किया जाए और उनको जांच में शामिल किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। जांच कितने क्या हो, किस तरह हो रही जांच? क्या जांच से संतुष्ट है आप लोग? बार बार विरोध करे और बार एसोसिएशन जो वकील है उन्होंने भी इस केस को लेने से मना कर दिया। भाई बिल्कुल हम कोई जांच से संतुष्ट नहीं थे। 10 मई को हमने पंचायत भी बुलाई थी और पंचायत के माध्यम से हमने 3 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें जो जांच में खामियां छोड़ी है पुलिस ने, उस त्रुटियों को दूर करे, एसपीडीसी से मिला जाएगा और बार एसोसिएशन से अनुरोध किया जाएगा भाई पैरवी के लिए कोई वकील मुहैया ना करवाए। और एक प्रस्ताव हमारा था कि आरोपी को तो पकड़ लिया, लेकिन आरोपी के जो सहयोगी रहे हैं प्रिंसिपल के, चाहे वो स्टाफ मेंबर हो, चाहे शिक्षा विभाग के कर्मचारी या अधिकारी हो या कोई राजनेता हो, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, शामिल तफ्तीश किया जाए। लेकिन कल हमने डीसी साहब से भी मिले और एसपी साहब से भी मिले। हमने जो खामियां थी वो भी डीसी साहब को बताई, एसपी साहब को बताई और डीसी साहब से हमने मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए। उसके लिए डीसी साहब ने मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया। तो इसके अलावा हमने डीसी साहब के पास मांग रखी है कि जो आरोपी प्रिंसिपल के सहयोगी है उनको सस्पेंड किया जाए और उनको जांच में शामिल किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। इस बात के लिए भी डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही कार्रवाई हो जाएगी। और बहुत सारी जो खामियां थी हम आपके चैनल के माध्यम से बता भी नहीं सकते। हमने जो हमारे बात जो संज्ञान में आई थी वो सभी बातें डीसी साहब को और एसपी साहब को बताने का काम किया है और आज एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है और डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इन बातों पर जरूर संज्ञान होगा। देखो उसमें क्या होता है, वरना काम करेंगे। और जैसे एक प्रश्न किया कि बार एसोसिएशन से हमने अनुरोध किया था, बार एसोसिएशन ने हमारा वो अनुरोध पत्र स्वीकार कर लिया। उस पर तुरंत प्रभाव से मीटिंग बुलाकर बार एसोसिएशन ने फैसला कर दिया, मतलब इकट्ठे हुए थे सर्वसम्मति से, कि ये मुकदमा है 310। इस मुकदमे के अंदर आरोपीगण को की कोई पैरवी नहीं की जाएगी, कोई वकील मुहैया नहीं करवाया जाएगा। इस फैसले का बार एसोसिएशन का जो फैसला लिया है, इसका हम हृदय की गहराई से बार एसोसिएशन का स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं कि समाज के हित को देखते हुए, मामले की संगीनता को देखते हुए बार एसोसिएशन तुरंत एक्शन लेकर न और इनकी लड़कियों की नाबालिग जो संगीन आरोप थे, इन बातों को देखते हुए तुरंत फैसला लिया है। तो बार एसोसिएशन का आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पुण्य फिर धन्यवाद भी करना चाहूँगा और आभार व्यक्त भी करना चाहूँगा। कितनी लड़की है प्रधान जी जो अभी तक सामने आई है? देखो लड़कियां 5 लड़कियों के बयान आए थे, लेकिन हमारे को जो हमने ये बार एसोसिएशन ने जो ये फैसला लिया कि वकील मुहैया नहीं करवाएंगे पैरवी के लिए आरोपीगण की। दूसरा जो यहाँ से खाप पंचायतों का लड़कियों को समर्थन मिला, सहयोग मिला और साथ मिला, इसका आश्वासन मिला, उनके परिवारजनों ने और लड़कियों ने आगे आकर ने 4 लड़कियों ने आज भी बयान देने का काम किया है, जिससे मैं कहूँगा कि लड़कियों के अंदर हौसला बढ़ा है। और हम दूसरे अभिभावकों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये दोषी, इस प्रकार का दोषी चाहे कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। आप निष्पक्ष बिना डर बह के आगे आकर ने अपने बयान दर्ज करवाइए। समाज आपके साथ खड़ा है, खाप पंचायतें आपके साथ खड़ी है, सामाजिक संगठन आपके साथ खड़े हैं और अब तो वकीलों का साथ समर्थन सहयोग का भी हमें पूरा समर्थन मिला है। इसलिए घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना घटे। क्योंकि हम अपनी लोकलाज के भय से, इज्जत के भय से के कारण हमारे कुछ अभिभावक सामने नहीं आते, लोकलाज से डर जाते हैं। इसलिए डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है। तो कोई बड़ा नेता बताया जा रहा है कि ये इसके संरक्षण में है? बिल्कुल, एक बड़े नेता का इसके ऊपर हाथ है
और वो नहीं चाहता कि इस मामले की गहनता से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसी हमारे समाज को वो नेता दो फाड़ करना चाहता था। जिस प्रकार की घटना आपने देखा हुआ, जंतर मंतर पर हमारी खिलाड़ी बेटियां बैठी थी, वहां पर इसी प्रकार के उच्छेद खंडे अपनाए गए थे कि कुछ लक्कड़ भगों ने दूसरे तरह के बयान दे दिए थे, जिससे ये भी प्रचार किया कि सभी फूट होगी। वही ड्रामा यहाँ पर भी खेला जा रहा था, लेकिन उस ड्रामे को हमने नाकाम कर दिया। उस ड्रामे को जो आज का ये कल जो फैसला लिया बार एसोसिएशन ने, बार एसोसिएशन के साथियों के कारण कहूँगा मैं तो, इस और खाप पंचायतों के कारण और सामाजिक संगठनों के कारण और किसान संगठनों की जो जागरूकता थी उसके कारण हमने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। हम किसी भी तरह से इस समाज को ना खंडित होने देंगे और बेटियों की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और उस दोषी को, अपराधी गण को सजा दिलाने का काम करेंगे।